तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो भाई साहब, आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक ही बन चुका है बजाज की पल्सर NS 400Z। समझ रहे हो, जब से बजाज ने उसका लॉन्च किया और इतना तगड़ा लॉन्च किया तब से बहुत ही ज्यादा हाइप में। वैसे हाइप में पहले से आ चुकी थी। अब सोचो, अगर NS 400 इतना धमाल मचा सकती है तो भाई साहब जिस दिन RS 400 का लॉन्च ये करेंगे उस दिन क्या ही हो जाए। सोशल मीडिया पे फुल वायरल हो जाएगी और सारी अदर ब्रांड्स के छक्के छूट जाएंगे, जैसे NS 400 ने दूसरे ब्रांड्स के छक्के छुड़ा रखे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा कंपैरिजन टेस्ट लेके आया हूं। मैं कंपेयर करने वाला हूं दो बाइकों को। जैसा कि आप जानते हो कि बजाज की NS 400Z जो लॉन्च हुई है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है स्टार्टिंग का, वो 1,85,000 रखा गया है। तो ऐसे प्राइस में आपको यहाँ 155 सीसी की बाइक, जी हाँ सही समझ रहे हैं आप, 155 सीसी की बाइक से मेरा तात्पर्य नेकेड बाइक से नहीं है। आज मेरा तात्पर्य वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक से, जो कि हमारे पास है भाई साहब ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक Yamaha R15 V4 और R15M कह सकते हो। आजकल इसका प्राइस जो है वो 2,36,000 रुपए पहुंच चुका है ऑन रोड। समझ रहे हो, तो इतनी महंगी बाइक सिर्फ 155 सीसी की। अब बहुत सारे Yamaha फैन बॉयज आएंगे और ये कहेंगे कि भाई जैसे आजकल है कि वोट तो भाई मोदी जी को ही देंगे, ठीक है, वैसे ही हो चुका है कि भाई हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें किसी ब्रांड से कोई मतलब नहीं, कोई कितना भी अच्छा कितने भी कम पैसे में दे दे हमें उससे कोई मतलब नहीं, खरीदेंगे तो हम R15 ही। बात तो सही है। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि भाई साहब हमारे पास तो इतना ही बजट है, इतने में सबसे बेहतरीन बाइक हम कौन सी परचेज करें, कृपया हमें उसकी नॉलेज दी जाए। अब जिनके पास अता पैसा है वो R15 के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बढ़िया 155 सीसी की आप स्पोर्ट्स बाइक लीजिए, मस्त ऐसे ऐसे रात में निकलिए, लहराइए गाड़ियां और बिना हेलमेट के चलिए और वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक बताइए सबको। और बताइए, जब भी आपसे उसका कोई नाम पूछे तो नाम बताना है कि यह है Yamaha की R1। अबे साले, ठीक है, आगे कुछ नहीं बताना है, तो आप बन जाएंगे वर्ल्ड मोस्ट फेमस छपरी। तो गाइस, ये तो हो गई थोड़ी फन की बातें। बाकी हम कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं Yamaha R15 का भाई साहब पल्सर NS 400Z से, बिकॉज इन दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, साथ ही साथ हर चीज में डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज भाई साहब आप देख ही रहे हो कि बजाज ने क्या कर दिखाया है। तो सबसे पहले मैं पावर फिगर की बात कर लेता हूं गाइस। Yamaha की R15 जो है वो भाई साहब, जैसा कि आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 155 सीसी की बाइक है और पावर कितनी है, 18 bhp की। टॉर्क कितना है, 14 bhp का। पैसा कितना दे रहे हो, 2,36,000 रुपए। बट दूसरी तरफ बजाज ने आपको 1,85,000 एक शोरूम प्राइस में ही 400 सीसी की बाइक, 373 सीसी की पावर, भाई साहब 40 PS की, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क, इतनी सारी चीजें दे दी। मतलब डबल से भी ज्यादा पावर और प्राइस देख लो भाई। तो इसीलिए इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं Yamaha R15 V4 के स्पेक्स से। तो इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो गाइस, माइलेज की बात करें तो लोअर सीसी होने की वजह से माइलेज आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इसमें करीब 50 से 60 का माइलेज आराम से मिल जाता है। अब टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में आपको 140 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाइक का वेट काफी हल्का होने की वजह से बाइक काफी अच्छा परफॉर्म करती है, बिकॉज वेट है सिर्फ 142 kg। इस बाइक में आपको नया कलरफुल TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसे बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्सर NS 400 में आपको मिलता है 373 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 40 PS की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साथ ही साथ गाइस, माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक आपको 28 का माइलेज प्रोवाइड करेगी। ये वेरी कर सकता है, बिकॉज ये माइलेज उनके अकॉर्डिंग रोड मोड में है। अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो माइलेज थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। अब गाइस, अगर ब्रेक्स की बात करें तो Yamaha R15 में आपको बाइब्रेकेट डिस्क ब्रेक ऑफर करती है Yamaha, बट वहीं दूसरी तरफ पल्सर NS 400Z में आपको ग्रिमिका के डिस्क
डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। टायर साइज की बात करें तो पल्सर NS 400 में आपको मिलता है फ्रंट टायर 110 सेक्शन का और रियर टायर मिलता है 140 सेक्शन का। अब NS 400 में बजाज ने आपको स्लीपर क्लच भी प्रोवाइड किया है और थ्रॉटल में एक चीज और दी है, राइड बाय वायर की फैसिलिटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें भी मिल जाती है, कॉल्स वगैरह आप देख सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 4 राइडिंग मोड में मिल जाते हैं, रोड मोड, रेन मोड, स्पोर्ट मोड और ऑफ रोड मोड। इसमें भी आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल जाता है। बट गाइस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तो है बट क्विक शिफ्टर की कमी फील होगी। अब गाइस बात करते हैं बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज की जो सबको रिक्वायर्ड होती है, इनिशियल और टॉप एंड। इनिशियल की बात करें तो Yamaha R15 का इनिशियल आपको जाहिर सी बात है कम फील होने वाला है, बिकॉज 155 सीसी की बाइक है, टॉर्क भी कम है और BHP भी कम है। वहीं दूसरी तरफ NS 400Z में आपको ज्यादा BHP और ज्यादा टॉर्क मिलने की वजह से इनिशियल काफी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ टॉप एंड के मैटर में कंपनी क्लेम करती है कि ऑन GPS 154 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव करेगी। वहीं दूसरी तरफ R15 में ऑन स्पीडो 155 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी, बट ऑलमोस्ट 10 के स्पीडो एरर आपको इसमें मिलने वाले हैं। बट गाइस टॉप स्पीड जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, एयर प्रेशर, विंड ब्लास्ट, इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है। हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि आप टॉप स्पीड तक अचीव कर पाओ। और Yamaha R15 में लो सीसी का इंजन होने की वजह से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में यह टफ कॉम्पीट करती हुई नजर आती है। हल्के से विंड ब्लास्ट में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसको फुल परफॉर्म करने के लिए सारी चीजें फेवर में चाहिए होती हैं, चाहे वो विंड ब्लास्ट हो, टायर प्रेशर हो और बाकी चीजें जो भी हैं, सारी चीजें फेवर में नहीं होंगी तो R15 आपको दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा मशक्कत करती हुई दिखाई पड़ेगी। बट NS 400 में हाई सीसी का इंजन होने की वजह से, ज्यादा पावर होने की वजह से बहुत ही आसानी से आप टॉप एंड तक पहुंच सकते हो। तो गाइस ये था दोनों बाइकों का कंपैरिजन। अब आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी बाइक के साथ जाना चाहते हो, कौन सी बाइक आपको ज्यादा पसंद आ रही है, क्या क्या चीजें उन बाइकों में पसंद है, सब कुछ कमेंट में लिख डालो। जितनी भड़ास है भाई साहब पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन में उतार दो। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।